श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5। कर्म अकर्म और विकर्म की गति, साथ ही संन्यास का वास्तविक स्वरूप, मनुष्य का जन्म और मृत्यु, साथ ही सुख और दुख, सभी उसके कर्म पर निर्भर करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 3। अध्याय 18 श्लोक 36-38। निवृत्ति का दैवी और आसुरी प्रवृत्ति, कर्म और विकर्म, धर्म और अधर्म, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कर्म करना चाहिए ताकि उसका का कर्म श्रेष्ठ हो, अर्थात सत्वगुणी। अध्याय 18 श्लोक 26। कर्म की गुह्य गति का ज्ञान भी प्रदान करता है। अध्याय 4 श्लोक 16। इसका ज्ञान इतना गहरा और सूक्ष्म है कि मनुष्य कर्म की गति को तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि स्वयं ईश्वर उसे ज्ञान प्रदान न करे। कर्म का सही ज्ञान न होने के कारण मनुष्य अपने कर्म के अनुसार कर्म से बंधा रहता है या त्रिगुणात्मक कर्म करता है। अध्याय 18 श्लोक 40। इसलिए भगवान के देह धारण का एक मुख्य उद्देश्य मनुष्य को कर्म का गहन ज्ञान देने के साथ साथ कर्म करके स्वयं को प्रकट करना है। अध्याय 3 श्लोक 22-23। अच्छे और बुरे के बीच का अंतर। दुनिया में ज्यादातर लोग पाप और पुण्य या कर्म और विकर्म के बीच का अंतर नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान इस पर कहते काम, क्रोध और लोभ ये विकार मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 37-38-39। तो ये तीनों नरक के माध्यम से हैं। अध्याय 16 श्लोक 22। इन तीनों विकारों की जड़ देह अभिमान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, अर्थात यदि वह आत्मनिष्ठ बुद्धि के साथ कर्म करता है और यदि वह कर्म के फल में आसक्त हुए बिना या भगवान को अर्पण करके कर्म करता है, तो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। अध्याय 3 श्लोक 30। अध्याय 4 श्लोक 20। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करके योगिक होकर और आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ देखकर कर्म करता है, उसे कोई दोष या आवरण नहीं लगता है। अध्याय 5 श्लोक 7। इसके विपरीत वह कमल के फूल की तरह रहता है। अध्याय 5 श्लोक 10। और अंत में उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। अध्याय 5 श्लोक 11-12। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि सभी प्रकार के कर्म मनुष्य को बांधते हैं, इसलिए उनका मानना है कि कर्म का त्याग करने से ही मनुष्य कर्म बंधन, जन्म मृत्यु और सुख दुख से मुक्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म के बिना मनुष्य एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कम से कम जीवन के लिए तो मनुष्य को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अध्याय 3 श्लोक 5-8। कर्म को छोड़ना बिल्कुल भी असंभव है। अध्याय 18 श्लोक 11। भले ही किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए कर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने के बाद भी उनके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे, इसलिए कर्म का त्याग व्यर्थ है। संन्यास का वास्तविक स्वरूप। गीता पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। कर्म की कर्म संन्यास। अध्याय 5 श्लोक 1। परमेश्वर ने जो उत्तर दिया है वह यह है कि मनुष्य को आलस्य या निष्क्रियता का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत उसे अपने मन से इस संसार का संन्यास लेना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 2। अध्याय 5 श्लोक 13। या अपनी बुद्धि संन्यस्त होनी चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 30। अर्थात उसकी इस संसार के कोई पदार्थ या व्यक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, उसे स्वयं को परमात्मा को समर्पित करके और निमित्त मात्र बनकर कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म नहीं, क्रोध और घृणा का त्याग करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 64 और को त्याग 2 अध्याय 3 श्लोक 27। गीता में एक बिंदु पर कहा गया है कि एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के पास कोई काम नहीं बचा रहता। अध्याय 3 श्लोक 17। कुछ लोग सोचते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि योगिक आत्मा में दिव्य आनंद का अनुभव होने के बाद वह सांसारिक लोगों की तरह सांसारिक सम्मान, प्रतिष्ठा, स्तुति, कामुक सुखों आदि के लिए कर्म नहीं करता है। इसलिए भगवंत कहते हैं अनासक्ति रवैया के साथ साथ लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 19-20। यह संसार कर्म का क्षेत्र है और शरीर भी ज्ञानेंद्रियों के अलावा कर्मेंद्रियों का एक समूह है। इसलिए इस शरीर को मानकर हमें कर्म तब तक करना है जब तक हम कर्म क्षेत्र में हैं। अगर कर्म को पूरी तरह से छोड़ना संभव है और यज्ञ की तरह अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं, तो भी आप इसके बिना पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके कर्म महान होने पर ही उन्हें महात्मा कहा जाता है। कर्मों के द्वारा ही मनुष्य गिरा है और कर्मों के द्वारा ही अब वह उठकर योगी बनना चाहता है। अध्याय 6 श्लोक 3। बुरे काम मनुष्य की नैतिकता को बिगाड़ देते हैं। केवल अगर आप अभी महान कार्य करते हैं उसके संस्कार अच्छे होंगे। जो मनुष्य इस संसार में आकर कर्म नहीं करता, वह मान अपमान, निंदा प्रशंसा, विजय पराजय, हानि लाभ सुख दुख और सफलता असफलता की शर्तों में समुचित होने से अभ्यस्त होने का चिन्ह कैसे धारण कर सकता है। यदि यह अनुपयुक्त है, तो यह उचित, स्थिर या स्थिर कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास नहीं। योग सर्वोत्तम है। अध्याय 5 श्लोक 2-6। कर्म के 3 प्रकार। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। उन्होंने समझाया है कि जिस व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है, जो योगी नहीं है, जो धोखेबाज दुष्ट है और जो कुटिलता से, अनिच्छा से, लापरवाही से, आलस्य से और दूसरों की आजीविका को नष्ट करने के इरादे से कर्म करता है या जो कर्म करने में देरी या करने से बचती है, उसके कर्म तामसिक हो जाते। अध्याय 18 श्लोक 28। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अधर्म को धर्म मानता है। अध्याय 18 श्लोक 32। जो गलत को सही सोचता है और वह जो निंदा, भय, चिंता, उदासी और घमंड छोड़ने को तैयार नहीं है। अध्याय 18 श्लोक 35। और जो आलसी, भोगलोलुप है। अध्याय 18 श्लोक 39। उसके कर्म भी तामसिक हो जाते हैं। भगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्म करते समय जो कर्म बहुत बोझिल और थका देने वाला लगता है, वह राजसिक हो जाता है। अध्याय 24 श्लोक 24। जो व्यक्ति अहंकार और कर्मफल की इच्छा से और क्रोध और आनंद शोक के वशीभूत हिंसक और अशुद्ध कर्म करके कर्म करता है, उसके कर्म भी राजसिक हो जाते हैं। अध्याय 18 श्लोक 27। जो कर्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए किए जाते हैं और जो अमृत के समान सुहावने लगते हैं, परंतु परिणाम विष के समान पीड़ादायक होते हैं, वे कर्म भी राजसिक होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 38। जो कर्म बिना अहंकार और अनासक्त होकर धैर्य और उत्साह के साथ किए जाते हैं
और जो कार्य करते समय व्यक्ति निर्विकार होता है और सफलता की चिंता नहीं करता, वे कर्म सात्विक बन जाते हैं। अध्याय 18 श्लोक 26। दूसरे शब्दों में, जो कर्म वृत्ति और निवृत्ति, धर्म और अधर्म, बंधन और मोक्ष, कर्तव्य और अकर्तव्य के साथ साथ भय और अभय के बीच के अंतर को जानकर किए जाते हैं। अध्याय 18 श्लोक 30। परमात्मा और ब्रह्मलोक से दृढ़ संकल्प के साथ सभी के कल्याण के लिए ज्ञानयुक्त स्थिति में किए जाते हैं। वे कर्म सात्विक हैं। अध्याय 18 श्लोक 36-37। सात्विक कर्म करने वाले ही ब्राह्मण हैं। अध्याय 18 श्लोक 42। इस प्रकार मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म या सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों का भेद जानते हुए भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और शरीर को निर्वाहार्थ कर्म करना चाहिए ताकि वह बंधन से मुक्त हो सके। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.